हेलो पोकेमॉन फैंस। आप सभी को एक बात यहाँ पे पता है कि यहाँ पे पोकेमॉन जर्नीज़ का एपिसोड 117 फुल्ली यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। तो आज मैं आपको यहाँ पर उस एपिसोड की स्टार्टिंग और उस एपिसोड के बैटल्स और उस एपिसोड में हमें क्या क्या बताया गया था इसकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे पोकेमॉन जर्नीज़ एपिसोड 117 के स्टार्टिंग में हमें यूनोवा लीग के कुछ करैक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए थे, जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रिप को भी दिखाया गया था और मैं यहाँ पे यूनोवा का एक्स चैम्पियन भी दिखाया गया था। तो यहाँ पे अब यूनोवा का एक्स चैम्पियन और यहाँ पे जो ऐश के साथ इन्होंने बैटल्स की थी वो सारे करैक्टर्स भी दिखाए गए थे। और इसी के साथ इस वाले एपिसोड में हमें पॉल को भी दिखाया गया था और इसी के साथ पॉल के बड़े भाई को यानी कि हमें इसमें रिची को भी इंट्रोड्यूस इस वाले एपिसोड में कराया गया था। और इसी के साथ हमें इसमें फ्लिंट और बॉल्कनर को भी यहाँ पे दिखाया गया था। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं उनके बैटल्स की कि आखिर यहाँ पे बैटल्स किस तरीके से हुई थी। तो यहाँ पे आयरिस और सिंथिया का मुकाबला स्टार्ट हो चुका था। सिंथिया का सबसे पहला पोकेमॉन था गैस्ट्रोडॉन और आयरिस का सबसे पहला पोकेमॉन था एक्सक्राड्रिल। तो यहाँ पर इन दोनों की बैटल्स स्टार्ट हो चुकी थी और इन दोनों की बैटल्स में एक्सक्राड्रिल यहाँ पे सक्सेसफुली जीत गया था। इन दोनों की बैटल्स बिल्कुल स्टार्टिंग की बैटल थी, तो हम इन वाली बैटल को कह सकते हैं कि इन दोनों पोकेमॉन की बैटल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हम सभी को देखने के लिए मिल गई थी। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर इन दोनों की बैटल्स आखिर किस तरीके से देखने के लिए लगी थी। तो यहाँ पर एक्सक्राड्रिल जीत गया था। उसके बाद सिंथिया ने अपना दूसरा पोकेमॉन बुलाया था माइलोटिक। तो यहाँ पे माइलोटिक ने केवल एक ही अटैक में एक्सक्राड्रिल को हरा दिया था, जो था हाइड्रोपम्प। एक हाइड्रोपम्प एक्सक्राड्रिल के लगते ही एक्सक्राड्रिल यहाँ पर सक्सेसफुली हार गया था। तो अब आयरिस के पास भी 2 पोकेमॉन थे और सिंथिया के पास भी 2 पोकेमॉन थे। तो यहाँ पे आयरिस ने अब अपने ड्रैगनाइट को बुलाया और जब आयरिस ने यहाँ पे अपने ड्रैगनाइट को बुलाया तो इन दोनों की बैटल स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़िया लगी थी, क्योंकि आयरिस के ड्रैगनाइट ने थंडर पंच सिंथिया के माइलोटिक पे मारा था और मेरे को तो ऐसा लगा था कि यहाँ पे माइलोटिक सक्सेसफुली हार जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइलोटिक नहीं हारा। माइलोटिक ने ड्रैगनाइट को कैप्चर करके यानी कि व्रैप अटैक करके केवल एक ही अटैक में उसको भी हरा दिया, जिसका नाम था आयरन हेड। आयरन हेड से ड्रैगनाइट को भी आयरिस के ड्रैगनाइट को यहाँ पे हरा दिया। सिंथिया को कोई भी परेशानी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली थी। उसके बाद आयरिस ने अपने आखिरी पोकेमॉन यानी कि अपने लेजेंडरी पोकेमॉन, उसके लिए यहाँ पे ये लेजेंडरी पोकेमॉन से कुछ कम नहीं है, हेक्सोरस को बुलाया। और जब आयरिस ने यहाँ पे अपने हेक्सोरस को बुलाया तो उसने सिंथिया के माइलोटिक को सक्सेसफुली हरा दिया। इन दोनों के बैटल्स भी हमें बढ़िया देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे हेक्सोरस ने सिंथिया के माइलोटिक को बहुत ही बढ़िया टक्कर दी, लेकिन यहाँ पे एक बात यहाँ पे अच्छी हुई कि यहाँ पे हेक्सोरस को 1% का भी डैमेज नहीं हुआ। तो इसी के कारण अब यहाँ पे हमारी फाइनल बैटल बचती है गारचोम्प और हेक्सोरस की। तो यहाँ पे सिंथिया का आखिरी पोकेमॉन है गारचोम्प और इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले इन दोनों ने एक एक हमले करे। उसके बाद जब सिंथिया को लगा कि यहाँ पे अब हेक्सोरस एक्सयू से विकसित होकर के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तो उसने अपने गारचोम्प को यहाँ पर मेगा इवॉल्व भी कर लिया। और इन दोनों को मेगा इवॉल्व करने के बाद इन दोनों की बैटल्स अब मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, आपको सिंपली इसके लिए पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। कितनी ऑसम बैटल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। इन दोनों पोकेमॉन्स की बैटल्स आखिरी में सबसे बेस्ट बैटल हम सभी को यहाँ पर देखने के लिए लगी थी। यहाँ पर मेगा गारचोम्प भी ड्रैगन टाइप अटैक्स किए जा रहा था और यहाँ पे हेक्सोरस भी ड्रैगन टाइप अटैक्स किए जा रहा था। दोनों के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इफ़ेक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर मेगा गारचोम्प और हेक्सोरस दोनों को ही डैमेज पड़ रहा था, लेकिन लास्ट अटैक में हेक्सोरस को ज़्यादा ही डैमेज पड़ गया और ज़्यादा डैमेज पड़ने के कारण यहाँ पे हेक्सोरस डिफीट हो गया। और यहाँ पे सिंथिया अपने गारचोम्प की वजह से या आप कह सकते हैं मेगा गारचोम्प की मदद से यहाँ पर
जीत गई। तो अब इन दोनों की बैटल्स यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ पर अगला मुकाबला ऐश का और स्टीवन का होने वाला है। तो यहाँ पे ऐश अपने साथ मेगा स्टोन, जी मूव, यहाँ पे जिगांटा मैक्स बैंड सभी लेकर के स्टेडियम में जाएगा, लेकिन ऐश यहाँ पे केवल जी मूव का ही इस्तेमाल करेगा स्टीवन के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे उसके लास्ट में सारे पोकेमॉन हार जाएंगे। बस यहाँ पे उसका पिकाचू वर्सेस मेगा मेटाग्रॉस होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऐश कौन कौन से पोकेमॉन इस्तेमाल करेगा इस वाले मुकाबले में। ऐश यहाँ पे अपना ड्रैकोविश, अपना यहाँ पे वो लुकारियो, और इसी के साथ वो अपना यहाँ पे पिकाचू को भी इस्तेमाल करेगा। अब मेरे हिसाब से तो उसका लुकारियो स्टीवन के मुकाबले में हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लुकारियो को वो मेगा इवॉल्व नहीं करेगा। इस वाले मुकाबले में वो अपने पिकाचू को जी मूव इस्तेमाल करेगा। और एक बैटल में कोई भी ट्रेनर 2 फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इस वाले एपिसोड में केवल पिकाचू अपना जी मूव इस्तेमाल करेगा ऐश की मदद से। तो इन दोनों की बैटल्स भी हमें बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है 1 हफ्ते के बाद। तो यही था पूरा पोकेमॉन जर्नीज़ का एपिसोड 117 का फुल प्रीव्यू। और यहाँ पर ऐश वर्सेस स्टीवन की कुछ थोड़ी मोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप यहाँ पे ऐश के फ़ैन हैं या ऐश के पिकाचू के फ़ैन हैं, तो इस वाली वीडियो पे एक लाइक आ जाना चाहिए, इस चैनल पे एक सब्सक्राइबर बढ़ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो।